भारत के कई राज्यों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। इसका मुख्य कारण लापरवाही भी है, इसलिए हो जाए सावधान और बचाव के लिए निर्धारित उपायों को अपनाएं। भारत पर एक बार फिर कोरोना वायरस का खतरा मंडराता दिख रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी देश के लोगों में भय पैदा कर दिया है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के लिए हर्ड इम्यूनिटी का होना एक मिथ है, क्योंकि कम से कम 80% लोगों को पूरी आबादी की रक्षा के लिए एंटीबॉडीज की जरूरत है। महाराष्ट्र में देखे जा रहे नए स्ट्रेन को देखते हुए ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है। उन्होंने कहा, नया स्ट्रेन उन लोगों में फिर से संक्रमण पैदा कर सकता है जिन्होंने वायरस के लिए एंटीबॉडी विकसित की है। पूरे भारत में नए स्ट्रेन के 240 नए मामले सामने हैं। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह के बाद से संक्रमण में उछाल देखा गया है। कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक और खतरनाक साबित हो सकता है। नया स्ट्रेन संक्रमण से उबर चुके व्यक्ति को भी दोबारा चपेट में ले सकता है, जिनमें चाहे पहले एंटीबॉडी पैदा हो गई हो। महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और मुंबई में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ने स्थानीय अधिकारियों को नए लॉकडाउन और अधिकांश लोगों के लिए नई पाबंदियां लगाने के लिए प्रेरित किया है। आशंका है कि इन इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में इस बजट को पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहली बार पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। सोमवार को आने वाले बजट से उत्तर प्रदेश की जनता को कई तोहफा देने की तैयारी में है। 2021-22 में योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इस बजट में राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर गंभीर रुख अपनाते हुए योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। लखनऊ गोमती नदी एक बार फिर से मैली होती नजर आ रही है। नदी का शुद्ध पानी धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा है। आलम यह है कि हवा चलने पर गोमती के आसपास खुद पानी से उठती दुर्गंध को महसूस किया जा सकता है। गोमती के प्रदूषित होने का प्रमुख कारण नालों का गिरना तो है ही, साथ ही नियमित सफाई व्यवस्था के इंतजाम न होने की वजह से भी गोमा मैली होती जा रही है। गोमती सफाई से जुड़ी समितियों की माने तो पिछले 8 से 10 वर्षों में गोमती की सफाई और सौंदर्यीकरण के मामले में करोड़ों खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। लखनऊ शहर के कई वार्डों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। आलम यह है कि ज्यादातर वार्डों में स्ट्रीट लाइट खराब हैं और उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड पार्षदों की ओर से मेयर से लेकर नगर आयुक्त से इस संबंध में ध्यान दिए जाने की मांग उठाई गई, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT कानपुर से कानपुर व आगरा में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की जानकारी के लिए GIS आधारित विस्तृत अध्ययन कराया है। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत चिन्हित किए गए हैं। इसी अध्ययन के आधार पर वायु प्रदूषण दूर करने के लिए अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रिड आधारित एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण यानी PM 2.5 व PM 10 को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ में बच्ची चोरी के मामले में गुड़वा पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की थी। पुलिस की लापरवाही का जब खुलासा हुआ तो गुड़वा पुलिस बैक फुटकर आ गई। आनन फानन में 3 दिन बाद गुड़वा पुलिस ने न केवल केस दर्ज किया बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के काकोरी में नरौना गांव के पास शराब के ठेके के नजदीक अज्ञात बदमाशों ने शराब पीने आए युवक को गोली मार दी। गोली चलने से भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी के करीब आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। GST के 2 स्लैब मर्ज हो सकते हैं। सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 2 स्लैब को आपस में मिलाने के बारे में सोच रही है। केंद्र सरकार 12 और 18% के स्लैब को मिलाना चाहती है। इसके बदले अब एक ही स्लैब होगा। समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।